हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, टेकी यासर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, गर्मा गर्म टेक अपडेट्स आप लोग लेके आ चुका हो, तो फटाफट से पेन लो ग्लास, कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो पोको X3 का बड़ा भाई पोको X3 Pro जो है बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। अब फाइनली ये NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है यार, ग्लोबल लॉन्च तो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, एज वेल एज इंडिया लॉन्च भी आपको बताया जा रहा है मार्च के महीने में देखने को मिल सकता है। एंड काफी धमाकेदार आप बोल सकते हो फ्लैगशिप टाइप की परफॉर्मेंस आपको अंडर 20,000 रुपीज बताया जा रही है स्मार्टफोन पे देखने को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि पोको X3 Pro का इंडिया लॉन्च का वेट करो। वैसे इसके ऊपर कुछ भी न्यूज आती है तो डेफिनेटली मैं आगे चल के आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। सो गाइस, नेक्स्ट टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो फाइनली सैमसंग ने आज गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। वैसे इसके ऊपर वीडियो हमने डाले इससे प्रीवियस वीडियो, अगर आप चेकआउट करोगे चैनल पे तो सारी कमियों के बारे में बताया था। अगर आपको जानना है तो जरूर से जाकर चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन की अगर हम बात करूं तो 24,000 रुपए का यहाँ पर ये स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। 6/128 वाला वेरिएंट, 7000 mAh की बैटरी है, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, एक्सिनोस 9825 का चिपसेट है, 6/128 है, कैमरा जबरदस्त रहने वाले, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वगैरह है। 24,000 रुपए में डिसेंट ऑप्शन है, लेकिन उससे कमाल से बढ़िया सी ऑफर आपको ये मिल रहा है कि ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड एज वेल एज डेबिट कार्ड पे जो है अगर आप पहले सेल में अगर परचेज करते हो तो 2500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो 22 तारीख को यहाँ पर सेल है, तो 24,000 रुपए में मैं बोलूंगा ठीक ठाक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ये 21,500 रुपए में डील को ग्रैब कर देते हो ICICI बैंक के कार्ड के साथ में तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन डील है 21,500 रुपए में। वैसे आपको गैलेक्सी F62 कैसा लगा और क्या है आपके ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेके, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। So guys, नेक्स्ट टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो मोटोरोला का अंडर 10,000 रुपीज में एक स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसका नाम रहने वाला है यहाँ पर मोटो E7 एंड फाइनली फ्लिपकार्ट पे इसका लैंडिंग पे जा चुका है। 19 फेब को यहाँ पर ये इंडिया में लॉन्च होगा। 5000 mAh की बैटरी रहने वाली है, हीलियो G25 का चिपसेट है, 464 वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ग्लोबल लॉन्च पहले ही हो चुका है, इंडिया में 19 तारीख को लॉन्च करेंगे एंड प्राइस पॉइंट आपको 9-10 हजार के कम ही देखने को मिलेगी। अब देखते हैं एग्जैक्टली में जब यहाँ पर ये लॉन्च होगा तो डेफिनेटली मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है स्मार्टफोन की रिगार्डिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। एंड हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस, नेक्स्ट टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो मेरा पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन आपको पता है कौन सा था? कार्बन A9। 8,500 रुपए में मैंने लोकल मार्केट में लिया था। वो टाइम पे मुझे स्मार्टफोन काफी जबरदस्त लगता था। आप स्पेक्स वगैरह ऑनलाइन चेक करने चेकआउट कर सकते हैं। वैसे कार्बन यहाँ पर इंडिया में वापस से कमबैक करने वाला है अपने कार्बन K9 पावर स्मार्टफोन के साथ में। फाइनली BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। आई होप सो, फिंगर क्रॉस। माइक्रोमैक्स ने जैसी वापसी करी है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है कि यार मतलब इंडियन ब्रांड को यहाँ पर उभर के आता है, अच्छी प्राइस पॉइंट पे अच्छी चीजें देता है। तो कार्बन भी अगर सही टाइम पे सही प्राइस पॉइंट पे सही प्राइसिंग के साथ में अगर स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करता है, मुझे लगता है कार्बन भी यहाँ पर ग्रोथ कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, कार्बन माइक्रोमैक्स की तरह वापसी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। So guys, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो Realme Narzo 30 सीरीज की फाइनली इंडिया लॉन्च डेट यहाँ पर निकल के आ चुकी है एंड बताया जा रहा है ये स्मार्टफोन जो है आपको Narzo 30 एज वेल एज Narzo 30 Pro जो है इंडिया में 24 फरवरी को देखने को मिलने वाले। एज वेल एज माधव सेठ ने भी आज ट्वीट करके बता दिया Narzo 30 का बॉक्स कैसा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो काफी सिंपलिस्टिक लुक के साथ में देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, अगर आप Narzo 30 सीरीज का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे थे तो यस, 24 फरवरी को बताया जा रहा है इंडिया में लॉन्च होगा। एज वेल एज Narzo 30 Pro जो रहने वाला है वो बताया जा रहा है इंडिया का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है एंड बताया जा रहा है प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 15-16,000 रुपीज के आसपास इंडिया में लॉन्च होगा। So guys, मैं यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप हो या नहीं हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है Redmi Note 10 सीरीज अर्ली मार्च में यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाली है। हम सब यहाँ पर ये सीरीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ पर Redmi इंडिया ने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोल यहाँ पर रखा था। उन्होंने पूछा था कि 120 हर्ट्ज के साथ में IPS डिस्प्ले ज्यादा अच्छा लगता है या AMOLED डिस्प्ले बेटर है। तो ऑलमोस्ट 88% लोगों ने कहा था कि AMOLED डिस्प्ले हमें पसंद आता है एंड कुछ ही घंटे बाद जो है Redmi इंडिया ने वो पोस्ट को डिलीट कर दिया ट्विटर से।
जी हाँ, अब मुझे पता है ये जानबूझ के करा जा रहा है, ब्रांड जानबूझ के करता है ताकि अब लोगों में रहेगा कि यार गलती से हो गया, ये गलती से नहीं होता है। बहुत बड़े ब्रांड है एंड उनको सारी चीजें पता रहती है, कब कहाँ कैसे पोस्ट करना है, कब कहाँ कैसे डिलीट करना है। तो यस, कंफर्म हो चुका है कि Redmi Note 10 सीरीज में से जो प्रो वाले वेरिएंट रहेंगे उसमें आपको जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड जो रेगुलर Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन रहेंगे उसमें आपको हायर रिफ्रेश रेट के साथ में एक IPS पैनल देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली लग रहा है कि Xiaomi इंडिया वाले जो है, हमारी जो इंडियंस की जो है विश है जो कि जो मतलब मिड रेंज में एमोलेड डिस्प्ले दे दो, उसको अब सुनने वाले हैं। अब देखते हैं एग्जैक्टली में भाई एमोलेड ला रहे तो ठीक है, लेकिन उसके प्राइस पॉइंट कितना बढ़ा के लॉन्च करते हैं वो तो आगे चल के पता लगेगा। वैसे आपको बता दो जो प्रो वाले वेरिएंट है बताया जा रहा है इंडिया में 5G के साथ में लॉन्च होगा एंड टॉप ऑफ द लाइन वाला जो वेरिएंट रहने वाला है शायद Redmi Note 10 Pro Max हो या Redmi Note 10 Pro हो 5G वाला, उसमें बताया जा रहा है 108 मेगापिक्सल कैमरा भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्साइटिंग लग रहा है। एमोलेड डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले भी। अब देखते हैं Redmi इंडिया का कुछ कमाल करता है। वैसे तो हमें यहाँ पर अर्ली मार्च को ही पता लग जाएगा। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप Redmi Note 10 सीरीज के इंडिया लॉन्च को लेके कितने एक्साइटेड हो, क्या कुछ फीचर आप क्या कुछ प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट करो यहाँ पर Redmi Note 10 सीरीज के साथ में, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस ये सारी धमाकेदार टेक अपडेट्स थे जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। आई होप सो कि यहाँ पर आपको ये पसंद आ रहेगी, और पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।